सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर की प्रार्थना में और परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप खुद को बिना कपड़ों के पाते हैं? क्या इस सपने के बाद आपको डर, शर्मिंदगी या असहज महसूस हुआ? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बाइबल के आधार पर समझेंगे कि सपने में खुद को बिना कपड़ों के देखने का क्या अर्थ है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको इससे जुड़ी गहरी आत्मिक सच्चाइयों को बताऊंगा। बाइबल में कई जगहों पर परमेश्वर ने सपनों के द्वारा अपने लोगों से बात की है। कभी कभी परमेश्वर हमें चेतावनी देने के लिए सपने भेजते हैं, कभी ये आत्मिक हमले का संकेत होते हैं और कई बार ये हमारे आत्मिक जीवन की स्थिति को दर्शाते हैं। नग्नता का सपना एक ऐसा ही सपना है जो हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है। बाइबल में नग्नता के कई अर्थ होते हैं। कभी यह पवित्रता और ईमानदारी का प्रतीक होता है और कभी यह शर्मिंदगी, पाप या न्याय का संकेत देता है। उत्पत्ति 2 के वचन 25 में लिखा है, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तब उनकी नग्नता का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं था। वे पूरी तरह से शुद्ध और ईमानदार थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उनकी नग्नता शर्मिंदगी और दोषी भावना का कारण बन गई। उत्पत्ति 3 के 7 में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए ओढ़ने बनाए। यह हमें बताता है कि जब हम पाप में गिरते हैं तो हम आत्मिक रूप से नग्न और कमजोर हो जाते हैं। अगर आपको सपने में बिना कपड़ों का होने का एहसास होता है और यह शर्मिंदगी, डर या असहायता पैदा करता है, तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई आत्मिक कमजोरी या दुश्मन का हमला है। शैतान हमें कमजोर करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है। वह चाहता है कि हम शर्मिंदा महसूस करें, हमारी गरिमा खत्म हो जाए और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। अगर कोई बार बार सपनों में खुद को नग्न देखता है तो यह एक तरह का आत्मिक हमला होता है। यह दिखाता है कि शत्रु उसकी आत्मिक सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। सपने में अपने आप को वस्त्रहीन देखना अपमान या असुरक्षा का भी संकेत होता है। यह गरीबी, क्लेश, जादू टोना, शर्मिंदगी, शैतानी हमले, शर्म और अपमान का संकेत देता है। सपनों में अपने दोस्त को या किसी करीबी व्यक्ति को सड़क पर नग्न घूमते हुए देखने का मतलब हो सकता है कि दुश्मन उसके लिए चीजों को बहुत मुश्किल बनाना चाहता है। वह व्यक्ति कुछ चुनौतियों से गुजर रहा है और निराशा और हताशा का अनुभव कर रहा है, और आपको यह सपना उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने और उसका मजाक न उड़ाने या उसे नीची नजर से न देखने के लिए दिखाया गया है। विपरीत लिंग को वस्त्रहीन देखना वासना, प्रलोभन और गरीबी के आने का संकेत देता है। जब आप सपने में वस्त्रहीन होते हैं तो यह आने वाले कठिन समय शैतानी साजिश का संकेत देता है। ऐसे सपने आना यह संकेत देता है कि शैतान ने उस व्यक्ति के जीवन से महिमा का वस्त्र उतार दिया है। इसका मतलब यह भी होता है कि किसी ने अपनी शक्ति, अभिषेक, ईमानदारी और आशीर्वाद खो दिया है। आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको वस्त्र पहनाए और आपके जीवन से किसी भी तरह की अपमानजनक वस्तु को आपके जीवन से हटा दे और पूरी तरह छुटकारा दे। आपको अभाव, गरीबी और कष्ट की आत्मा के विरुद्ध छुटकारा की प्रार्थना करते रहना है। अगर आप लगातार ऐसे सपने देख रहे हैं तो डरें नहीं। यीशु मसीह में हमें हर तरह की आत्मिक नग्नता से बचाने की शक्ति है। परमेश्वर आपका आश्रय है और जब आप प्रार्थना और विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तो वह आपको हर आत्मिक नग्नता से बचाएंगे। उसका वचन हमें बताता है कि वह हमें महिमा और सम्मान के वस्त्र पहनाएगा। इसलिए परमेश्वर में दृढ़ रहें, पवित्र जीवन जिएं और उसकी महिमा से ढके रहें।
इस वीडियो में की जाने वाली शक्तिशाली प्रार्थना के माध्यम से आपको ऐसे हर नकारात्मक सपने से छुटकारा मिलेगा। तो आइए अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को अंगीकार करें और ऐसे सपनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके सिंहासन के सामने आता हूं। आप महान, सामर्थी और जीवित परमेश्वर हैं, जो अपने बच्चों को बचाने, आशीष देने और हर बंधन से छुड़ाने की शक्ति रखते हैं। आज मैं हर आत्मिक नग्नता, शर्मिंदगी और अपमान के खिलाफ प्रार्थना करने के लिए आपके पास आया हूं। पिता परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कोई भी पाप है जिसने मुझे आत्मिक रूप से नग्न और कमजोर कर दिया है, तो मैं आज पश्चाताप करता हूं। प्रभु, मुझे क्षमा करे और मुझे अपने लहू से शुद्ध करे। प्रभु, आपका वचन यशाया 61:10 में कहता है कि आप अपने लोगों को धार्मिकता और महिमा के वस्त्र पहनाते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके अनुग्रह और दया से ढका हुआ हूं और शत्रु के हर प्रयास को अस्वीकार करता हूं जो मुझे आत्मिक रूप से नग्न करने की कोशिश करता है। मैं हर दोष, हर आरोप और हर निंदा की आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट करता हूं। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपकी संतान हूं और आपने मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं हर शर्मिंदगी और आत्मिक कमजोरी को ठुकराता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे धार्मिकता से ढक दें। मैं आज अपनी आत्मा, मन और शरीर पर यीशु मसीह के लहू का छिड़काव करता हूं। जो भी आत्मिक दरवाजे शत्रु के लिए खुले हुए हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम में बंद करता हूं। हर दुष्ट स्वप्न जो मुझे नग्नता, शर्मिंदगी या अपमान में डालने की कोशिश करता है, मैं उसे यीशु के नाम में नष्ट करता हूं। प्रभु परमेश्वर, अगर मेरी आत्मा पर किसी भी प्रकार का अपमान, शर्मिंदगी या बंधन है, तो उसे तोड़ दे। मैं हर दुष्ट आत्मा से अपने आप को अलग करता हूं जो मेरी आत्मिक सुरक्षा को नष्ट करना चाहती है। मैं हर अपमानजनक स्थिति को यीशु के नाम में समाप्त करता हूं। जो भी लोग मेरी प्रतिष्ठा, मेरी गरिमा और मेरे आत्मिक वस्त्र को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, प्रभु, तू उनकी योजनाओं को नष्ट कर दे। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपकी महिमा से ढका हुआ हूं। आपका वचन कहता है, आप मुझे बलशाली ढाल देते हैं। आपका दाहिना हाथ मुझे संभालता है और आप मुझे अपनी भलाई से महान बनाते हैं। प्रभु, आप मेरी ढाल और मेरा गढ़ है। मैं हर उस आत्मिक शक्ति के खिलाफ आता हूं और प्रार्थना करता हूं जो मुझे सपनों के माध्यम से कमजोर करना चाहती है। मैं हर शर्म, अपमान और डर की आत्मा को यीशु के नाम से धमकाता हूं और मेरे जीवन से बाहर निकालता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के संपूर्ण हथियारों से ढका हुआ हूं और यीशु मसीह के नाम से मेरे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं कि मैं सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हूं। मैं आत्मिक नग्नता को अस्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं आपकी महिमा से पूरी तरह से ढका हुआ हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके वचन में स्थिर रहूंगा। मैं हर भय, हर आत्मिक नग्नता और हर निंदा को यीशु के नाम से अस्वीकार करता हूं। प्रभु, आप मेरी गरिमा, मेरा सम्मान और मेरी आत्मिक शक्ति को पुनर्स्थापित कर दीजिए। जो कुछ भी शत्रु ने इन सपनों के माध्यम से चुराने की कोशिश की है, मैं उसे यीशु के नाम से वापस लेता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। जो कुछ भी शत्रु ने मेरे जीवन से छीनने की कोशिश की है, आप उसे मुझे 7 गुना अधिक लौटा दीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता से ढका हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आत्मिक आंखें खुल रही हैं और मैं परमेश्वर की महिमा देख रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं
कि शैतान के सभी झूठ नष्ट हो रहे हैं और मैं परमेश्वर के सत्य में स्थिर रहूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि हर दुष्ट सपना यीशु के नाम में टूट रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की महिमा और सुरक्षा में चलूंगा। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आत्मिक नग्नता से बचाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अब नग्नता, शर्मिंदगी और आत्मिक अपमान के चंगुल से मुक्त हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक नया व्यक्ति हूं जो आपके अनुग्रह और महिमा से ढका हुआ हूं। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, पवित्र जीवन जी, सुनिश्चित करें कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो। सोने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर से अपने सपनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। सभी आत्मिक दरवाजों को बंद करें। यदि कोई पाप या दुष्ट आत्मिक संबंध आपके जीवन में खुले हैं तो उन्हें तोड़ें। यीशु के लहू से खुद को ढकें। बाइबल की वचनों को घोषित करें। सोने से पहले भजन संहिता 91 और यशायाह 61 के 10 वचन का मनन करें। हमें परमेश्वर की बुद्धि से अपने सपनों को समझना चाहिए और प्रार्थना के द्वारा हर नकारात्मक प्रभाव को दूर करना चाहिए। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए आशीषदायक रहा हो तो इसे लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। अगर आप भी ऐसे सपनों का सामना कर रहे हैं तो कमेंट्स में आपके सिर्फ नाम डालें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपको अन्य कोई भी सपने लगातार आते हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए उसके ऊपर प्रार्थना वीडियो ला सकूं। इस प्रार्थना को अन्य मसीही लोगों तक पहुंचाए और उनके जीवन में आशीष का कारण बने।